20,000 स्कूल है हमारे पास, जिनमें कैडेट कॉलेजेस भी हैं, दानिश स्कूल भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो फैसला हुआ है, जो कि कल एनसीसी को दिया जाएगा, क्योंकि एनसीसी फिर मेन फैसला करेगी, जो रिकमेंडेशन आज सबकी तरफ से गई हैं वो है इस हफ्ते स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और वो स्कूल्स अक्रॉस द बोर्ड सारे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल इस हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। डेट इसलिए डिसाइड हो रही है या 25th होगी या 26th होगी, वो कल अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि हमने ये सजेस्ट किया कि बच्चों को इस दफ़ा होमवर्क के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये छुट्टियां उस तरह नहीं होंगी एग्जैक्टली छुट्टियां। मैं ये समझता हूं कि हमें होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम गर्मियों की छुट्टियों में देते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रेडेड होमवर्क होना चाहिए। अगर हम खाली होमवर्क दे देंगे, आपको पता है कि आधे बच्चे करके आते हैं, आधे नहीं करके आ रहे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा, मगर मैं समझता हूं कि ये मैंने सजेस्ट आज किया है और ये हम करेंगे कि ग्रेडेड होमवर्क होगा, जो प्रमोशन होगी उनकी अगली क्लास के अंदर, इस होमवर्क की वापसी 50% उसका बोझ उसके ऊपर होगा कि उन्होंने किस तरह ये होमवर्क किया है, किस तरह की उन्होंने आके जमा जो करवाया, किस क्वालिटी का होमवर्क है, कितना कंप्लीट किया है, सब चीजें। सो 50% जो होगा वो इन छुट्टियों का होमवर्क जो है वो उनकी प्रमोशन अगली क्लास के अंदर जो ग्रेड है उसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैं आपको आगे बता दूं कि जो 1 through 8 क्लासें हैं, ECE through 8, उनका स्कूल ईयर मार्च तक ही अभी तक हम रखेंगे, क्योंकि 50% जो ग्रेड है वो उनके होमवर्क पे होगा और 50% जो ग्रेड है वो उनके हम MCQs देंगे। सो MCQs के ऊपर होगा। 10 जनवरी तक छुट्टियां अभी जो अनाउंस हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला कल अनाउंस होंगी, जो हमने सजेस्ट की हैं, और वहां से भी बताया जा रहा था कि वो इस हफ्ते या 25th या 26th को बंद हो जाएगा और 10 जनवरी तक बंद रहेगा, और 11 जनवरी को इंशाल्लाह ताला मंडे को पहली क्लास होगी दोबारा। मैं आपको ये बता दूं कि 9th 10th 11th 12th के एग्जाम जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, वो मई या जून में होंगे, वो अब मार्च में नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स पूरा हो नहीं सकता। सो 9th 10th 11th 12th के एग्जाम जो हैं वो मई या जून में होंगे। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि मई की क्या तारीख है, जून की कौन सी तारीख है। वो सिर्फ इस साल के लिए भी फिलहाल कर रहे हैं। 1 through 8 जो है उनके एग्जाम्स, ECE through 8 जो है, या 1 through 8 कह लें, उनके एग्जाम्स जो हैं वो मार्च में ही होंगे इस साल, क्योंकि उनका हमने 50% होमवर्क पे रख दिया और 50% MCQs के ऊपर रख दिया। एक सजेशन आई है कि टीचर्स का, मैं समझता हूं टीचर्स को 2 दिन हफ्ते में आना होगा, मंडे को आएंगे और थर्सडे को आएंगे। ये हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि टीचर्स का स्कूल के साथ राब्ता रहना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी इश्यूज जो स्कूल्स के साथ आते हैं उनके साथ वो ऑन रेगुलर बेसिस जो है 50%, जिस स्कूल में लेट्स से 10 टीचर हैं, सो 50% टीचर जो हैं वो मंडे को आएंगे और 50% टीचर जो हैं वो थर्सडे को आएंगे। इस तरह एक पूरा हफ्ता हमारा कवर हो जाता है उसके अंदर। मेरी जो सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट थी पूरी कमेटी के साथ, कि अगर हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं जिस तरह, तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए, और ये मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई नहीं। अगर हम स्कूल बंद कर रहे हैं, और आपने पहले भी देखा था कि एकदम पार्क भर जाते हैं जी, क्रिकेट खेलने सब आ गए, आप देखते हैं मॉल्स भर जाते हैं, बच्चे वहां पे आ गए, आप देखते हैं कि मरी पहुंच गए, नथिया गली पहुंच गए, और सब छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। सो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इस दफा अगर हम ये करने जा रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मॉल में आ रहा है तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, अगर वो माँ बाप के साथ आ रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, अगर वो मार्केटों में नजर आ रहे हैं या पार्क्स में नजर आ रहे हैं तो वो बंद करने पड़ेंगे पार्क्स वगैरह। सो इसलिए मेरी, क्योंकि अगर हमने एक चीज को संभालना है, एक बीमारी जो आई भी है, एक मुसीबत जो आई भी है, उसको कर्टेल करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ स्कूल बंद कर दिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों को भी साथ देखना पड़ेगा। सो इसलिए मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट थी, लेट्स सी क्या बनता है, मगर आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने
ایک جگہ بند کر کے باقی جگہ ان سے بچوں سے بھر نہیں دینی. سو دیٹ از دا ریزن وائی. اس کے علاوہ میری ان سے یہ بھی ریکویسٹ تھی جو انہوں نے میرے خیال سے سب نے ایگری کیا کہ چھٹیوں کا جو ہے وہ سب ایگری کر رہے ہیں, مگر جو میکرو لیول پہ تو چھٹیاں ہو گئیں کہ سب نے اناؤنس کر دی کٹھی, مگر جو مائکرو لیول کی چیزیں ہیں نا کہ کس طرح ایگزام ہونے چاہیے, کس طرح کلاسز ہونی چاہیے, ٹیچرز کو آنا چاہیے, وہ سب پروونسز خود ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ایشو ہے, ہر ایک کے ڈفرینٹ مسائل ہیں, ہر ایک کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. سو آئی تھنک ایوری پروونس از گوئنگ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, جو انہوں نے ایگری کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گی. اس کے علاوہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو اس میں یہ ہے جی کہ آن فرسٹ ویک آف جنوری ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ فرسٹ ویک آف جنوری کے اندر ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ 11th سیف ہے کہ نہیں ہے کھولنے کے لیے, مگر اس وقت جو ہے وہ 11th جنوری کو اسکول کھل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پنجاب حکومت کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وفاق بہت زیادہ مداخلت کرتا ہے صوبائی معاملات میں, تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کسی نے آپ کو پریشرائز تو نہیں کیا؟ نہیں, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, میں جو نمبرز دیکھے ہیں بالکل زیرو پریشر, آپ کو پتا ہے میرے اوپر, میں اسکول بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا, مگر پچھلے 2 ہفتوں میں جو میں نے نمبرز دیکھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طرح نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں وہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جہاں پہ ہم تھے نا پیک پہ پہلے, آج ہم ادھر 50% پہنچ چکے, 50%. جب ہماری پیک تھی, جو ابھی میں گراف دیکھ کے آیا ہوں, جو ایکچوئل پیشنٹس کے ساتھ جہاں ہم پیک پہ تھے 100% پہ, آج ہم 50% پہ کھڑے ہیں. اگر ہم نے ابھی سٹیپ نہ لیا تو خدا نہ خواستہ یہ آؤٹ آف کنٹرول چیز ہو سکتی ہے, اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی پھر اس کو پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اس کو کنٹرول کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو حالات جس طرح پہلے ہم ایک اچھے طریقے سے بیچ میں سے نکل گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی نکل جائیں. نہیں سر, ابھی فیس کا کچھ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, جو اسکولوں کے کیسز ہیں وہ رینڈم سیمپلنگ ہے, حالانکہ اسکولوں کے کیسز کم ہیں, میں آپ کو بھی بتا دوں, مگر ادھر پرابلم کیا آ رہی ہے کہ کئی اسکولوں کے اندر, پرائیویٹ اسکولز کے اندر کیسز آ بھی رہے ہیں تو بتائے نہیں جا رہے. وہ ٹیچرز میں بھی ہیں, وہ اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں, ہر جگہ رینڈم سیمپلنگ ایک بہت چھوٹا نمبر ہوتا ہے. سو وہ ہمارا 500 تھا, 550 تھا, 600 تھا, مگر دا تھنگ از کہ جب آپ 1,20,000 اسکول چلا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ نمبر کچھ بھی نہیں ہے, وہ رینڈم سیمپلنگ کا. اور میجورٹی جو ہے وہ اس وقت بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ دوبارہ اسکول نہ بند ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشکل سے ہم نے اسکول کھولے تھے, پورا اپنا ہوم ورک کر کے اس کے اوپر ڈسکشنز کر کے. جی سب کے لیے, سب اکراس دا بورڈ, ہاں جی سب کے لیے, سب کے لیے چھٹیاں, فرام پرائمری ٹو ایلیمنٹری ٹو سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اینڈ یونیورسٹیز اینڈ ایوری تھنگ. کون سا والا, کون نہیں مانے گا؟ حکومت کا فیصلہ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا میرا کام ہے. حکومت کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, سب سے ضروری گیج کیا ہے اس کے اندر, سب سے ضروری ہسپتال. جہاں کے ہسپتال چیک کریں, اپوزیشن ہمارے پاس نہ آئے, صرف اپنے بندوں کو بھیجیں اور ہاسپٹلز چیک کریں کہ ہاسپٹلز میں کتنے پیشنٹس آنے شروع ہو گئے. میرے جاننے والوں کے ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری پھر دوبارہ پیک کی طرف جاتے وقت پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں جی پچھلے مہینے, ڈیلی پیشنٹس بڑھ رہے ہیں, ویکلی پیشنٹس ڈبل ہو رہے ہیں. سو کرونا کا نمبر 1 گیج کیا ہے ہاسپٹل. آپ کسی کی بات نہ سنیں, آپ صرف ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں کہ بیڈز بھر رہے ہیں کہ نہیں بھر رہے ہیں. بالکل, چھٹیوں میں آن لائن تعلیم جو دے سک رہے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں وہ بالکل دیں گے,
उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा है, ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेगी। हम अपना तालीम घर जो है गवर्नमेंट का उसको दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं, और सबसे जरूरी जो है हम होमवर्क दे रहे हैं जो कि ग्रेडेड होगा, जिसके ऊपर ग्रेड मिलेगा उनको इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते मिल जाएगा उनको। सर जितने हमारे पास इश्यूज आए थे मेरे ख्याल से 20% डिस्काउंट के वो तो हमने रिजॉल्व किए थे। अभी फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ, सो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सब बंद होंगी ट्यूशन सेंटर्स, प्लीज क्लैरिटी से सुन लें, सब एकेडमीज बंद होंगी, सब ट्यूशन सेंटर बंद होंगे। सिर्फ अपने घर पे कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है और बुला के टीचर को पढ़ना चाहता है तो सिर्फ वो अलाउड है, उसके अलावा कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खुला होगा, कोई एकेडमी नहीं खुलेगी, कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, कोई कॉलेज नहीं खुलेगा। मैं बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं आप। देखें ये टीचर्स आ सकते हैं 50%। अगर एक स्कूल के अंदर मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी कि 10 टीचर हैं तो 50% 5 टीचर मंडे को आ सकते हैं और 5 टीचर थर्सडे को आ सकते हैं। इन 2 दिनों के अलावा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्लैरिटी ना दें तो वो सारे दिन जो है वो सारे मिक्स अप कर देते हैं। सो क्लैरिटी ये है कि मंडे एंड थर्सडे। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन 1 साल तो वैसे ज़ाया हो चुका है बच्चों का, मार्च तक ये जनवरी आगे फरवरी में जो मामला होगा, तो क्या ये सजेशन ठीक नहीं है कि ठीक है या अगले साल से तकरीबी साल शुरू किया जाए अप्रैल मार्च में? देखें वो तो हम तब से ही कर रहे हैं, मगर इस दफा हमने एग्जाम्स के बगैर बच्चों को पास नहीं करना। देखें एग्जाम लेना बहुत जरूरी, 1 साल कर दिया, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बिल्कुल ठीक था, मगर इस दफा हम होमवर्क पे भी ग्रेडिंग करेंगे और हम एग्जाम भी लेंगे, चाहे वो हमें एमसीक्यूज देना पड़े। उसकी तैयारी मैंने आज ही मीटिंग पहले भी बुलाई थी, अभी भी बुलाई हुई है, इसके ऊपर तैयारी फौरन शुरू हो जाएगी और होमवर्क इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते मिल जाएगा। वो खुले रहेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खुले रहेंगे, क्योंकि उनकी लिमिट बहुत छोटी है और उनका एक सोशल डिस्टेंसिंग रख के करना बहुत आसान है। सो वोकेशनल वाले खुले रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिले।